आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6 का पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो यहाँ पे गिवन है 6 का पावर n। तो 6 का पावर यहाँ पे बोल रहा है कि 6 का पावर कोई n है, नेचुरल नंबर है। इसको कैलकुलेट करने पे लास्ट में 0 डिजिट आएगी या नहीं। तो यहाँ हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं 10 का। तो 10 को अगर हम लोग फैक्टराइज करते हैं 2 और 5 होता है। तो ऐसे ही हम लोग कॉमन देखते हैं कि जो नंबर के लास्ट में 0 होता है उनमें कॉमन फैक्टर 2 और 5 का मिलता है हमें। ऐसे ही अगर हम लोग 6 को अगर फैक्टराइज करते हैं, 6 को सपोज फैक्टराइज करते हैं तो ये होगा 2 इंटू का 3। पावर है तो पावर लगा देते हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 6 में जो फैक्टर्स मिले 2 और 3 फैक्टर मिल रहे हैं हमें। इसमें तो 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, लेकिन दोनों 2 और 5 दोनों कॉमन होनी चाहिए। तो यहाँ 5 ना होने की वजह से हम बोल सकते हैं कि 6 का पावर n कैन नेवर बी एंड विथ 0। नाउ 6 हैज़ no factor as 5, therefore 6 का पावर n कैन नेवर एंड विथ 0। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। तो ये क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस का 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 5 आर कॉम्पोजिट नंबर। तो यहाँ पे देखना है कि जो दो नंबर दी हुई हैं इसको बताना है क्यों ये कंपोजिट नंबर हैं। तो फर्स्ट हम लोग जानते हैं कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। कंपोजिट नंबर होते क्या है। कंपोजिट नंबर, इसका डेफिनेशन होता है द नंबर having factor more than 2 is called composite number। कंपोजिट नंबर। तो यहाँ हम लोग इसको पहले कैलकुलेट करते हैं कि इसके दो से अधिक फैक्टर हैं या नहीं। चेक कर लेते हैं हम लोग। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस का 13, अगर इसके दो से अधिक फैक्टर होंगे तो ये कंपोजिट नंबर होगा। तो इसको हम लोग देख रहे हैं, ये एक सेट है और ये सेट है। यहाँ दोनों में 13 कॉमन है, 13 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो ये होगा 7 इंटू का 11, बीच में प्लस है 7 तो 13 कॉमन है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 13, 7 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 77 प्लस का 1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 13 इंटू 78। तो इसको ऐसे भी हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं 2 इंटू 39। तो हम लोग देख रहे हैं ये जो नंबर है इसका जो मल्टीपल आ रहे हैं या फैक्टर आ रहे हैं 13 2 39 आ रहे हैं, 3 फैक्टर्स आ रहे हैं हमको मिल रहे हैं 3 फैक्टर। तो यहाँ डेफिनेशन में क्या था, मोर देन 2 फैक्टर। तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि 3 फैक्टर्स आ रहे हैं। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो नंबर होगा एक कंपोजिट नंबर होगा। सेकेंड हम लोग चेक करते हैं 7 इंटू 6 वाले टर्म को, ये मान लेते हैं। इसको बी पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 5। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये दो टर्म है, यहाँ पर भी 5 कॉमन है, यहाँ पर भी 5 कॉमन है। तो दोनों को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट कॉमन ले लेंगे तो ये होगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ से ये 5 कॉमन है तो 1 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा 42, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 प्लस का 1। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1008 प्लस का
1, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1000,009, 1009 इसको हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि 2 फैक्टर आ रहा है, हम लोग चाहें तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई चेंज इस नंबर में नहीं आएगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि मोर देन 2 फैक्टर्स यहाँ पर भी इस नंबर का दिख रहा है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये नंबर भी कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं हैंस both numbers are composite number। तो ये हम लोगों ने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोगों ने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 6 को। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज अ सर्कुलर पाथ around a sport field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both, यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। ये सर्कल है। सपोज सोनिया जो है यहाँ से स्टार्ट की और सोनिया इसको कंप्लीट सर्कल को राउंड लगाने में 18 मिनट्स का टाइम लेती है। सोनिया जो टाइम लेती है, ये टाइम लेती है 18 मिनट्स। और जो रवि है, रवि ये 12 मिनट्स का टाइम लेता है, रवि 12 मिनट का टाइम लेता है। तो रवि सेम पाथ को ट्रैवल करने में 12 मिनट का टाइम लेता है फॉर द सेम पाथ के लिए। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, तो हमने माना कि यहीं से दोनों स्टार्ट किए हैं। एंड एट द सेम टाइम पे यहाँ से स्टार्ट किए दोनों मूव करना। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट, तो कितने मिनट्स बाद ये फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि सोनिया जो है 18 मिनट्स लगा रही है, रवि 12 मिनट्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग अगर इसका HCF कैलकुलेट करते हैं तो इन दोनों वैल्यूज से कम आएगा। ये जो मिनट्स कम आएगा तो इसमें तो दोनों मीट नहीं कर सकते हैं, और ये स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करना है। तो इस कंडीशन में हम लोग इन दोनों नंबर का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को काउंट करते हैं। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल दोनों नंबर्स का हम लोग लेते हैं। ये 18 को हम लोग अगर फैक्टराइज करें तो 2 इंटू 3 इंटू 3 होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का पावर 2 होगा। 12 फैक्टराइज करेंगे तो ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज लिख सकते हैं 2 का पावर 2, ये 2 टाइम्स है 3 का पावर 1। तो एलसीएम के लिए क्या होता है कि जो वैल्यू दोनों में कॉमन होती है तो उसका मैक्सिमम पावर वाले नंबर को हम लोग नोट करते हैं। तो यहाँ 2 का पावर 2 नोट करेंगे, यहाँ 3 का पावर 2 मैक्सिमम है तो इसको नोट करेंगे। तो ये होगा 2 × 4, 3 × 3 = 9, दैट इज 36 आ रहा है। तो बोला है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो आंसर होगा नाउ आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट। इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। ये क्या होगा कि जो सोनिया है 18 मिनट्स में कंप्लीट करेगी 1 राउंड, सेकेंड राउंड के लिए 18 मिनट्स, तो ये 2 राउंड कंप्लीट करेगी 36 मिनट में। रवि जो है 1 मिनट में 1 राउंड के लिए 12 मिनट्स, सेकेंड राउंड के लिए 12 मिनट 24 मिनट्स, थर्ड राउंड के लिए 12 मिनट दैट इज 36 मिनट। तो सोनिया जो होगी 2 राउंड कंप्लीट करके आएगी यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पे, और जो रवि होगा 3 राउंड कंप्लीट करके आएगा इस पॉइंट पे। तो दैट इज़ दोनों जो टाइम लगेगा दोनों का वो 36 मिनट होगा। तो ऐसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया, और ये एक्सरसाइज जो 1.2 है इसको हमने कंप्लीट किया। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.3।